में विस्तार से बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां चलती वैन जल गई और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। बड़े पुल के पास का यह हादसा है और यहीं पर चलती वैन में अचानक से आग लगी और आग लगने के कारण अभी अज्ञात बताए जा रहे हैं, लेकिन फौरन जो दमकल विभाग की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर उस वैन की आपको दिखा रहे हैं जो कि अब जलकर राख हो चुकी है। टीकमगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं बिलासपुर में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। जी हां, लगभग 30,000 लोगों को 3 दिन तक पानी ही नहीं मिलेगा। अमृत मिशन की पाइपलाइन जोड़ने का काम चल रहा है और शहर के जोन 3, 4 और 5 में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। होली के ठीक पहले लोगों की परेशानी डबल हो गई है। हालांकि टैंकर के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में वाटर सप्लाई का निगम ने दावा किया है, लेकिन देखना होगा कि ये दावा कितनी सच्चाई में तब्दील होता है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं पानी के लिए लेकिन टैंकर नहीं पहुंचते। ऐसे में 3 दिन तक कुछ जोन्स में पानी नहीं पहुंच पाएगी और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा परेशानी ग्रामीणों को हो सकती है। होली भी है और उससे पहले 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, एक तो होली का त्योहार जिसमें कि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही पिचकारी के लिए पानी चाहिए, लेकिन अब यही पानी जब नहीं होगा तो ग्रामीणों का ना त्योहार अच्छे से बीत पाएगा ना पूरा दिन। अंशिका, देखिए, अमृत मिशन योजना का जो काम है वो पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रहा है। अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। अब अमृत मिशन कोई पाइपलाइन को जो कुदूदंड स्थित जो बड़ी टंकी है जिसमें लगभग 30,000 से अधिक लोगों तक जल आपूर्ति करने के लिए जो पानी टंकी है उससे कनेक्टिविटी की जाएगी, जिसकी वजह से आज से ठीक 3 दिनों तक यानी कि 24 होली के 1 दिन पहले तक जो है ये वाटर सप्लाई पूरी तरीके से बाधित रहेगी। अब चूंकि अब तक के जो निगम जब जल बाधित करता था तो 1 या 2 जोन में करता था, अब इस बार 3 जोन पे कर रहा है, तो इसका सीधा प्रभाव जो है उन इलाकों पे देखने मिलेगा। इसके साथ ही नगर निगम जो दावा कर रही है कि टैंकरों के जरिए वो वाटर सप्लाई करेगा, तो कहीं ना कहीं ये अब नगर निगम के सामने बड़ी मुसीबत ये रहेगी कि 25-30 टैंकर है उनके पास और लगभग यहां पर 30 से अधिक इलाके हैं जहां पर वाटर सप्लाई करना है। तो ऐसे में ये दावे कितने सच होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ गई है। चूंकि नेहरू नगर, ओम नगर, विद्याडी, चाटीडी, ये जो इलाके हैं ये बड़े इलाके हैं, यहां पर पानी की आपूर्ति वो नगर निगम कैसे करेगा ये देखने वाली बात होगी। चूंकि चूंकि आज से पानी सप्लाई बंद करने का बात किया गया था, लेकिन कल से ही जो है वाटर सप्लाई बाधित है नगर निगम की। लोगों को समस्या कल से सामना करना पड़ रहा है और 3 दिनों तक की ये समस्या का सामना करना पड़ेगा। कैसी स्थिति होगी इसका आप लगा सकती है। हालांकि पिछले दिनों जब इसी तरीके से कनेक्टिविटी के नाम पर 1 दिन वाटर सप्लाई बंद किया गया था तो हाहाकार मच गया था पानी के लिए। 3 दिनों तक के जब वाटर सप्लाई बाधित रहेगी तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति निर्मित होगी। फिलहाल निगम ने जरूर यह दावा किया है कि वाटर टैंकर के जरिए जो है वाटर सप्लाई की जाएगी, लेकिन 25 वाटर टैंकरों के जरिए क्या यह मुनासिब हो सकता है कि पानी सप्लाई हो पाएगी, लोगों को पर्याप्त पानी मिल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन जिस निगम के टैंकर की बात हो रही है क्या वो अपना काम कर रहे हैं उमेश? देखिए, निगम के टैंकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक जोन होता, एक जोन के भीतर लगभग 4 से 5 ऐसे इलाके रहते हैं जहां पर पानी सप्लाई बाधित रहता है। अब आप समझिए 3 जोन यानी कि 25 से 30 इलाके जो है वो पानी से प्रभावित रहेगा। 25 टैंकर वाले इस नगर निगम में एक जोन में अगर पानी की समस्या होती है तो पानी आपूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 जोनों में अब ये जल प्रभावित रहेगा तो किस तरीके से नगर निगम वाटर टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई करेगा, हमने तो ये भी
चलिए उमेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या सच्चाई में नजर आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन 3 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। होली पर रायपुर पुलिस सतर्क है। होली में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। हुड़दंग रोकने के लिए 90 पेट्रोलिंग टीम तैनात रहेगी। 50 फिक्स पॉइंट लगाकर जांच होगी। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। डायल 112 की टीम भी अलर्ट मोड पर है। गरियाबंद से खबर, जहां पुष्पा गैंग के तस्करों पर सिंघम एंटी पोचिंग टीम का शिकंजा देखने को मिला। पुष्पा गैंग ओडिशा के 8 और लकड़ी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 15 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिजर्व क्षेत्र से सागौन की लकड़ी की तस्करी ये करते हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंटी पोचिंग टीम ने कार्रवाई की है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शादी के लिए आपने ऐसी शर्त के बारे में पहले नहीं सुना होगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है अगर उसे शादी करना है तो उसे किसी महिला का कत्ल करना होगा, और प्रेमिका प्रेमी की बातों में आकर उस महिला की हत्या कर देती है। यह खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। शादी करना है तो कत्ल करो। बीवी के मर्डर का प्लान। प्रेमिका के पास डुप्लीकेट चाबी। वो घर में आई, कत्ल करके चली गई। कॉल डिटेल्स में बेवफाई का राज। मैरिज के लिए मर्डर की शर्त। 5 साल की मोहब्बत की ये वो कहानी है जब इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर इन दोनों को पति पत्नी बनना है, यानी शादी करना है, तो प्रेमिका को एक महिला का कत्ल करना होगा। ये प्रेमिका भी कत्ल के लिए हामी भरती है, जो इस घर में आती है और बेसुध पड़ी इस महिला की हत्या करके घर का ताला लगाकर चली जाती है। जुर्म की दुनिया में ऐसी खूनी लव स्टोरी के बारे में अब तक आपने नहीं सुना होगा। दतिया के कोतवाली थाना इलाके के मालोटिया वाली गली में पूजा कुशवाहा की हत्या हुई थी 19 मार्च की रात। बहुत सारे इसमें वैज्ञानिक जो साक्ष्य एकत्रित किए, जो तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए, और जब जो इसका पति है उससे पूछताछ की गई। इसका पति लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करता था। लेकिन जब उसकी हमने कॉल डिटेल वगैरह अन्य चीजें जब देखी तो उससे ज्ञात हुआ कि इसका एक महिला से लगभग 4-5 साल से संपर्क था, काफी प्रेम संबंध थे। पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा था। वो सुराग था मोबाइल की कॉल डिटेल्स। दरअसल पूजा कुशवाहा के पति पवन ने पुलिस को बताया था कि वो ऑनलाइन दुकान चलाता है। जब घर लौटा तो उसकी पत्नी पूजा की लाश बिस्तर पर मिली। और ये भी ज्ञात हुआ कि 4-5 साल पहले उसी महिला से इसकी शादी संबंध वगैरह की बात भी चली थी और तभी से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। इसी कारण उस समय बात नहीं बन पाई और इसकी शादी जो मृतिका है उससे हो गई, और किंतु ये दोनों लगातार संपर्क में बने रहे। इस कारण से महिला मृतिका और उसके पति में लगातार झगड़े भी होते। तहकीकात में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस वाले भी दंग थे, जिसका राज खोला मोबाइल नंबर ने। मृतक पूजा के पति पवन की एक नंबर पर लगातार बातें होती थी। ये नंबर था उसकी प्रेमिका यानी इसी आरोपी का। पवन ने प्रेमिका से कहा उसने पूजा के साथ मारपीट की है, वो घर जाकर पूजा का कत्ल कर दे। तो ये भी ज्ञात हुआ कि उसी दिन में लगभग पति ने अपनी जो आरोपी है पत्नी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। लगभग बेसुध हालत में घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के आ गया। और जब आगे जांच की गई तो ये भी ज्ञात हुआ कि इसने अपनी प्रेमिका को डुप्लीकेट चाबी बना के दी, और उससे जब उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और उससे कहा कि तू उसको मार देगी तभी हम तुमसे शादी कर पाएंगे, तो नहीं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बीवी का मर्डर आरोपी पति पवन ने प्रेमिका से कराया। प्रेमिका के पास शादीशुदा प्रेमी पवन के घर की डुप्लीकेट चाबी थी। प्रकार षड्यंत्र रचकर
वो महिला उसके घर जाती है, डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलती है और जो बेसुध हालत में पड़ी हुई इसकी पत्नी थी, जिसकी मारपीट करके जो इसके पति ने इतना ज्यादा मारा था, उसका गला दबाकर हत्या कर देती है। प्रेमिका से बीवी के मर्डर की ये वारदात वाकई हैरान कर देती है। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।